सबसे पहले क्या नमाज कैसे स्टार्ट करनी है? अल्लाह के नाम से। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले क्या आया है? अलिफ नहीं है ये, क्या ये? और हरकत है इसके ऊपर, और ये शुरू में है। बात हुई थी ना कि अल्लाह कहाँ पर होता है? शुरू में होता है, हरकत वाला होता है। और हमजा को हमने गले के इस साइड से अदा करना है। अल्लाहु अकबर। गले का जो नीचे वाला हिस्सा है अक्साए हलक, वहां से इसको अदा करना है, ठीक है। साथ हम थोड़ा थोड़ा इसको भी करेंगे, फिर ही लफ्ज़ ठीक होगा अक्साए हलक से। और इसको क्या करना है? लाम को, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या करना है? मोटा पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर, ठीक है। अब आगे आ गया रा, बा के ऊपर जबर है, रा के ऊपर क्या है? पेश। लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे? वक्फ। क्या करना है? वक्फ करना है। जब रा के ऊपर वक्फ आए तो रा से पहले वाले हरफ को देखते हैं। रा से पहले हरफ क्या है? रा के ऊपर कौन सी हरकत है? जबर। तो रा पर अगर जबर हो तो फिर रा को कैसा पढ़ते हैं? मोटा पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, ठीक है। ये उस वक्त कायदा लगाते हैं जब रा के ऊपर क्या आ जाए? सुकून आ जाए। रा के ऊपर क्या आ जाए? सुकून, क्योंकि हमने वक्फ करना है। तो फिर ऐसे लफ्ज बन जाएगा ये, रा पे सुकून बन जाएगा। अगर वक्फ ना हो तो फिर तो पेश है। तो यहाँ पे अगर रा के ऊपर सुकून हो तो रा से पहले वाले हरफ को देखते हैं। अगर उस पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, और अगर उस पर इससे पीछे वाले पर जेर हो तो रा को बरीक पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया? अल्लाहु अकबर। जब ये कहना है तो गर्दन हमारी ऐसे झुकनी नहीं चाहिए, बल्कि सीधा ऐसे। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाहु अकबर कहते हैं, बल्कि ऐसे नहीं है कि आप सीधा होना चाहिए, किबला रुख होना चाहिए। मुंह किस तरफ होना चाहिए? किबला रुख, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर किबला रुख होना चाहिए। तो फिर ऐसे उंगलियां भी जो हैं वो थोड़ी सी किबला रुख हो, ऐसे कम हो थोड़ा सा, और बिल्कुल सीधा ऐसे लेके जाएं कानों की लो तक, तो उससे भी हाथ बांधेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे कैसे? नाम को क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे, ठीक हो। इसे क्या कहते हैं? तकबीरे तहरीमा। इसके बगैर नमाज नहीं शुरू होती। एक बंदा आता है फटाफट से जल्दी में और आके रुकू में शामिल होना चाहता है, और मुंह से बोलता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे कर लेता है, तो उसकी नमाज शुरू नहीं होगी, क्योंकि उसने तकबीरे तहरीमा नहीं कही। ये मुंह से कहना ज़रूरी है, मुंह से कहना, तो तकबीरे तहरीमा इसलिए इसको कहते हैं, ठीक हो गया। अब आगे इसका तो तर्जुमा वो क्या है जी? अल्लाह सबसे, अल्लाह वैसे तो आता है अल्लाह सबसे बड़ा, ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं, इसके साथ है भी लगाते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ये तर्जुमा आ गया। हमारे ज़हन के अंदर ये बात आ रही हो कि हम क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब सारी चीज़ें छोड़ देनी है, जो हिसाब किताब ज़हन के अंदर चल रहे हैं वो सारे छोड़ देने हैं, बाकी सारे काम छोड़ देने हैं। इसीलिए हम हाथों से ऐसे करते हैं कि बाकी सारे काम पीछे, ठीक है। और सबसे आगे क्या है? अब अल्लाह की ज़ात के बाद भी आगे समझ आ रही है ना बात की? क्या लफ्ज हो गया? फिर किस तरह शुरू करनी है नमाज? चलो 3-4 दफा रिपीट पर। आज आपने 2 कायदे पढ़ लिए इसके अंदर। फिर रा से पहले अगर रा के ऊपर क्या आ जाए? सुकून, क्या आ जाए? जज्म, सुकून आ जाए, तो रा से पिछले वाले हरफ को देखते हैं।
उसके ऊपर अगर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ना है, क्योंकि पहले हमने कायदा पढ़ा था कि अगर रा पर जबर हो, रा पर पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, और अगर रा पर जेर हो रा के नीचे तो रा को क्या पढ़ते हैं, बारीक। लेकिन अगर रा पे आ जाए जज्म तो फिर रा को नहीं देखते, फिर रा से पिछले को देखते हैं। उस पे क्या है, उस पे अगर जबर हो या पेश हो, वही बात, जबर और पेश पे क्या करेंगे, रा को मोटा। और अगर रा पर सुकून हो, जज्म हो और पिछले पर जेर हो तो फिर क्या पढ़ेंगे, बारीक। अब सना शुरू करते हैं। ये कौन सा है, सना। सना है ना, या सना, सीन नहीं है, ये वाला सना नहीं है। ये वाला है। तो ये वाला कैसे सा अदा करते हैं जी, रखे जरा जुबान कहाँ रखते हैं, मखरज पे, दोनों दांतों के दरमियान रखे जुबान, सिर्फ जुबान रखे, अभी बोलना नहीं है, जुबान रखें। अब पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, सना। ठीक है, चलिए मखरज ये भी हो गया। ध्यान इधर हो, इधर उधर ना देखो, जो सामने व्हाइट बोर्ड पे। पहला जो सना में लफ्ज है वो है सुबह। सीन पे पेश है, सुकून है, सुबहानका। आगे लफ्ज है लफ्ज अल्लाह। यहाँ पे बा है, बा के ऊपर क्या है, जज्म। ये कौन सी लामत है, ये कौन सी लामत है, पेश। बा के ऊपर अगर जज्म हो, सुकून हो तो यहाँ पर कायदा लगता है कलकला। तो ये अभी सबसे सुनना, ध्यान से समझ लो जरा। फिर नया कायदा, अब 5 हरफ हैं, काफ, बा, ता, मीम और दाल। ये इनको कहते हैं हुरूफे कलकला। क्या कहते हैं, अगर इन पर जज्म आ जाए, कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी आ जाए, इन पर जज्म आ जाए तो इनके ऊपर आवाज़ को उसके मखरज के अंदर थोड़ी हरकत देते हैं। जैसे बॉल जो है उसको आप फेंके नीचे और वो फर्श पे लगे, फर्श पे लाके वहीं पर ठहर जाती है या थोड़ा सा उभरती है, उभरती है ना, हरकत करती है ना, उसे कहते हैं कलकला। क्या कहते हैं, कलकला। इसे सुबह, क्या पढ़ेंगे, सुबह। आगे हम अगर हम इसको शामिल करते हैं, लफ्ज है जी सुबह। क्या पढ़ेंगे, सुबह नहीं पढ़ेंगे, सुबह। ठीक है, पता चल रहा है क्या है, सुबह। ये सीन पढ़ेंगे, सुबह। खाना कहाँ से अदा होगा, वस्ते हलक से। कहाँ से, हलवे वाला। ठीक है, हलवा निकालना है। सुबह, खाना, अल्लाह को क्या करना है, नाम को क्या पढ़ेंगे, आगे यहाँ पे मीम मुशद्दद है। क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, गुन्ना। सारे बोले, क्या करेंगे, गुन्ना किसे कहते हैं, सारे बोले जरा, नाक में आवाज को 1 सेकंड के लिए ठहराना। सुब्हानकल्लाहुम्मा,
इसका तर्जमा क्या है? ए अल्लाह। यहाँ से तर्जमा शुरू होता है, यहाँ पे आता है ए अल्लाह। ये नून जो है ना, इसका मतलब होता है हम। नून का क्या मतलब होता है? हम। ए अल्लाह हम। काफ का मतलब होता है तेरी, आपकी, यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए अल्लाह हम तेरी सुबहान, पाकी बयान करते हैं। ए अल्लाह हम तेरी बड़े, ए अल्लाह। मैं जरा इधर से इशारा भी करता हूँ, आपने इधर भी देखना है। ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं। आसान हो जाएगा ना ऐसे। जहाँ पर भी काफ आएगा इसका मतलब है तेरी, एंड पे आ जाए काफ, ठीक है। और नून का मतलब होता है कि हम, ये हम का सीगा होता है, ठीक है। अनजलना, हमने उतारा, ठीक है, हमने उतारा। अनअमना, हमने इनाम किया। एंड पे आ रहा है ना नून। एंड पे जब नून आता है तो उसका तर्जमा क्या होता है? हम। जैसे इंग्लिश में क्या तर्जमा होता है? इंग्लिश में क्या होता है तर्जमा हम का? हुई। और अरबी में क्या होता है? नून। सिर्फ नून जो है हमको अदा करता है। नून ज़मीर है, ना ज़मीर, ठीक हो गया। तर्जमा क्या बना? यहाँ से शुरू करेंगे तर्जमा। है अल्लाह है अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं। क्या बेटा पूरा वर्ड अब क्या होगा? तो शुरू करनी है नमाज का, शुरू तकबीरें तहरीमा, उसके बाद यहाँ तकबीर की एक ही आवाज़ में।